तेरे चेहरे की मुस्कान देखाया, स्वर्ग को धरती पर ही देखाया। अब इच्छा नहीं देखने की कुछ भी, मैं बांके बिहारी जी की झलक देखाया। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टूर और ट्रैवल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करवाएंगे। श्री धाम वृंदावन यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के अथक प्रयास से 1629 में किया गया। श्री हरिदास स्वामी जी वैष्णव थे। उनके जन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधिवन से श्री बांके बिहारी प्रकट हुए थे। स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म वृंदावन के पास राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके आराध्य देव श्री बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आशुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखकर ये आशुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार हैं तथा राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव की दर्शन लीला हेतु यहाँ पर पधारी हैं। ये बचपन से ही संसार से उबे रहते थे। किशोर अवस्था में इन्होंने आशुधीर जी से युगल मंत्र दीक्षा ली तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। जब ये 25 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपने गुरु जी से विरक्ता वेश प्राप्त किया एवं संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने लगे। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्नादेश हुआ था। तब उनकी आज्ञा अनुसार मनोहर श्याम वन छवि वाले श्री विग्रह को धरा की गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति आगे चलकर श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के प्रकटय तिथि को हम बिहारी पंचमी के रूप में बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री बांके बिहारी निधिवन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे थे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण यति जी श्री बिहारी जी की सेवा किया करते थे। फिर यति जी ने 1675 में हर गुलाल सेठ जी को श्री बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभालने हेतु नियुक्त किया। श्री बांके बिहारी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बिहारी जी बंसी धारण करते हैं,
केवल श्रवण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही उनकी मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका बेड़ा ही पार लग जाता है। श्री बांके बिहारी जी के सामने एक दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वो पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद एवं खोला जाता है। एक बार एक भक्त एक तक देखता रहा कि उसकी भक्ति से वशीभूत होकर श्री बिहारी जी उसके साथ चल दिए। पुजारी जी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वह अपने एक भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए। तभी से ऐसा नियम बना दिया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता एवं बंद होता रहेगा। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।